कर्नाटक चुनाव का नतीजा 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। अब आगामी दिनों में देखेंगे आप कि साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में अभी से प्रियंका गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। अभी से सिलेंडर में राहत देने की बात कमलनाथ कहते दिखाई दे रहे हैं। तो कर्नाटक वाले सारे दांव खेलते दिखाई देगी कांग्रेस अन्य राज्यों में भी। अब इन राज्यों पर कितना असर पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव का, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे काफ़ी उत्साहित होगा। लेकिन 2024 ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का दौर चल रहा है। कर्नाटक है, इसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहता है उसके बाद यह तय होगा कि 2024 की लड़ाई कैसी रहने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उनकी गंभीर नेता की छवि के तौर पर उनको पेश कर रही है। दक्षिण भारत में इसके असर का दावा कांग्रेस करती रहेगी और कर्नाटक की जीत को भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। अगर कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिलती है तो राहुल गांधी की यात्रा को सफल बताया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के राजनीतिक मामलों में उनके एक सहयोगी का कहना है कि हमारा पहला फोकस कर्नाटक है, इसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होता दिखाई देगा। वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहां भी बड़ी हलचल है। जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का कहना है कि दिल्ली में बड़ी हलचल से केंद्र की सरकार की बौखलाहट बढ़ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। ललन सिंह दावा कर रहे हैं कि 2024 में भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो जाएगा। भाजपा को 2024 में बड़ा झटका देने की तैयारी में बिहार के साथ साथ देश के सभी राज्य होंगे। ये 2024 की तस्वीर को समझिए, जहां पर विपक्षी एकता के लिए अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है। अब ये पहले से फॉर्मूला तय है। देखिए, इसके बारे में हर कोई कह चुका, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सभी कहते हैं जो जहां पर है वहां पर मजबूती से लड़े। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये वो जगह हैं जहां पर कांग्रेस लड़ती दिखाई दे रही है, तैयारी भी कर। और दक्षिण के अन्य राज्य, दक्षिण जहां पर बीजेपी की एंट्री नहीं है। अब वो राज्य बचते हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, जहां पर अन्य दलों के साथ में कांग्रेस से इतर विपक्ष के दूसरे चेहरे हैं जिनसे मुकाबला। इनमें उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे, और दक्षिण के राज्य तो जैसा मैंने कहा कि उनको अलग आप रख ही सकते हैं, तो ये सारे राज्य भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी एकता का झंडा उठाए हुए हैं, सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे के साथ अभी मंच साझा किया, तो महाराष्ट्र को भी उसमें जोड़ लीजिए। ये महाराष्ट्र भी बड़ा अहम दिखाई पड़ रहा है। अगर बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारती है तो नीतीश की इस कवायद को भी मजबूती मिल सकती है। दूसरी ओर बीजेपी के पास दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें तो सिर्फ कर्नाटक से हैं। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि हिंदी राज्यों में अगर सीटें कम पड़ती हैं तो इसकी भरपाई दक्षिण से हो जाए। अगर कर्नाटक का गढ़ बीजेपी के हाथ से निकलता है तो बीजेपी के दक्षिण मिशन पर झटका लगेगा, यानी कहीं सीटें बढ़ने के बजाय कम ना हो जाए। हालांकि मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि दोनों चुनाव का मिजाज अलग होता है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विपक्षी एकता और कर्नाटक चुनाव के बाद में जो बदला हुआ विपक्ष दिख रहा है, खासतौर पर बदली हुई कांग्रेस दिख रही है, उसकी तैयारियां अलग किस्म की होगी। यानी 2024 में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिर भी इंतजार करना होगा कि क्या एग्जिट पोल जो नतीजे बता रहे हैं वही असली नतीजे साबित होते हैं। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, या तो सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के, कर्नाटक जैसा ही मुकाबला है। साल 2018 में कर्नाटक में सरकार न बना पाना बीजेपी के लिए एक तरह से दुर्भाग्य साबित हुआ। पार्टी इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी हार गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्र की राजनीति में बीजेपी के अंत का आरंभ भी मान लिया। लेकिन राजनीति की खूबी है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ समीकरण बदल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और साथ ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक टूट गए और बीजेपी की सरकार बन गई। आपने देखा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बागी हो जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ देने के बाद में बीजेपी को जो है सरकार बनाने का अवसर मिल गया था। हालांकि इस दौरान पुलवामा अटैक जो है वो खासा चर्चा में रहा, जिसको सत्यपाल मलिक ने अभी उठाया था। और जब मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी से बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा कि चुनाव के ऐन पहले कुछ ऐसा होता है जो 2-3 महीने में माहौल को बदल देता है। तो उस वक्त इस पूरे मामले को भी क्रेडिट दिया गया है। बीजेपी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देखा गया। खैर, कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई एक मुद्दा अचानक से गरमाता है और वो इतना फायदा दे जाता है। जैसे बजरंगबली का मुद्दा है, वो फायदा देता नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ कर्नाटक में एग्जिट पोल के लिहाज से बीजेपी को।
आइए हम आपको बताते हैं कांग्रेस के लिए चुनाव क्यों अहम है, कितना अहम होने वाला है। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला रहा। बीते कुछ सालों में हिमाचल छोड़ दें तो गुजरात, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में झटके लगे। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। जेडीएस भी यहां पर है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में तब आएगी जब कोई किसी भी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले या पिछली बार जैसी कोई स्थिति बनती है। तो क्षेत्रीय दलों के नेता जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात पर अंदेशा जताते रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस काफी नहीं है। अब अगर इस हालात में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो इन नेताओं की बात सही साबित हो जाएगी। ऐसे में नतीजा ये होगा कि पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव दर चुनाव जीत रही बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस के पास शायद ही कोई क्षेत्रीय दल आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अहमियत कांग्रेस के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं, इसलिए इस राज्य में प्रचार और रैलियां करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी। हालांकि उन्होंने एक रैली की हुबली धारवाड़ में, लेकिन वो आई चुनावी मैदान में, जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सीएम पद के दावेदार सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार जैसे नेताओं ने कांग्रेस के मिजाज से उलट इस बार आक्रामक चुनाव प्रचार किया। सोशल मीडिया टीम ने जबरदस्त काम किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपने देखा जबरदस्त काम हुआ है। पार्टी ने मुसलमानों को लुभाने के लिए बिना झिझक घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन ऐलान भी किए। आरक्षण की भी बात कही गई। अगर कांग्रेस जीतती है तो इसे चुनावी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी इसको जोड़ा जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की इमेज और क्या कर्नाटक के नतीजों के बाद फिर ऐसा कोई प्रयोग करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। यही उनके साथ में कई लोग जुड़े रहे और ये सारे लोग मानते हैं कि विपक्ष की एकता बनेगी और उसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस रहेगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 13 से 14 राजनीतिक दल एक साथ आकर भाजपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।